Kiyotaka Ayano Koji, the ultimate masterpiece of the White Room, और Karma Akabane, one of the most powerful character of Assassination Classroom। क्या हो अगर ये दोनों आमने सामने आ जाए तो कौन लास्ट में स्टैंड करेगा? तो आज की इस वीडियो में मैं दोनों ही कैरेक्टर्स को मेंटली और फिजिकली कैनन चीजों से रैंक करूंगा। तो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस स्ट्रेंथिज्म। स्ट्रेंथ, अयानो कोजी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कियोताका अपनी असली एबिलिटीज कभी शो नहीं करता। वो कहता है कि क्लास में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे कम्पीट कर सके। अयानो कोजी ने एक बार ग्रिप स्ट्रेंथ मेजर की थी। कूडो जो कि एक एथलेटिक प्लेयर है, उसकी ग्रिप पावर 82.4 थी। अयानो कोजी को एवरेज ग्रिप स्ट्रेंथ का आइडिया नहीं था, इसलिए सूडो ने उसे 60 बताया। अयानो कोजी ने सिर्फ 60.6 तक स्कोर किया और कहा दैट्स इनफ। लेकिन ट्विस्ट ये था कि एक एवरेज इंसान की ग्रिप स्ट्रेंथ 45 से 50 केजी होती है। कार्मा की स्ट्रेंथ की बात करें तो इतोना होरेबे के फर्स्ट अराइवल पर इतोना ने नोटिस किया कि कार्मा क्लास में स्ट्रॉन्गेस्ट है। और हाँ, जब नगीसा ने कार्मा पर फ्लाइंग ट्रायंगल चोक होल्ड यूज की तो कार्मा ने रेज में आकर उसे लिफ्ट कर लिया था, वो भी अपने सिंगल हैंड से, जो कि बहुत इंप्रेसिव फीट है। और क्योंकि नगीसा का वेट 48 केजी है और इस तरह इतने हैवी वेट को उठाना, वो भी क्लोज रेंज में, कोई छोटी बात नहीं है। और हाँ, कार्मा ने हाई स्कूल डेलिक्वेंट के एक बंदे को भी सिर्फ एक ही पंच में नॉकआउट किया है। तो ओवरऑल कार्मा की स्ट्रेंथ एक पीक हाई स्कूल एथलीट लेवल की है। स्ट्रेंथ का पॉइंट अयानो को जो डिजर्व करता है, लेकिन कार्मा बहुत क्लोज है। ड्यूरेबिलिटी, अब अगर कार्मा की ड्यूरेबिलिटी की बात करी जाए तो कार्मा ने नगीसा से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसके पंचेस और किक्स को खड़े खड़े अपने ऊपर लिया था। और हाँ गाइस, कार्मा ने नगीसा के फ्लाइंग ट्रायंगल चोक होल्ड को भी सर्वाइव किया है इजीली व्हाइल ही वाज लिफ्टिंग हिम टू। और मर्सिनरीज लीडर के अटैक को भी सर्वाइव किया है कार्मा ने। अब बात करें अयानो कोजी की ड्यूरेबिलिटी की, तो यार इसकी ड्यूरेबिलिटी के फील्ड्स इतने एनिमे में दिखाए नहीं गए। लेकिन रियून से फाइट में जब रियून ने अयानो कोजी को आर्म लॉक करा हुआ था, लेकिन लॉक ओपन होते ही फौरन कियोताका ने अपने फास्ट पंचे से रियून को डिफीट कर दिया था। ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट थोड़ा डिबेटेबल है। एज वी नो, अयानो कोजी इतना ओपी है कि उसके ऊपर अटैक लैंड करना एक्सट्रीमली हार्ड है, लेकिन कार्मा ये पॉइंट डिजर्व करता है। देखो यार, यहाँ पर अयानो कोजी को सिर्फ मैंने एनिमे से लिया है। कमेंट में ये मत कहना आप लोग के अयानो कोजी को ये पॉइंट जाएगा वगैरह वगैरह। जो एनिमे में दिखाया है उसी की बेस पर रैंक करूंगा मैं। लेट्स कंटिन्यू। कॉम्बैट एंड स्किल, अयानो कोजी के कॉम्बैट एंड स्किल की बात करें तो अयानो कोजी को 9 मार्शल आर्ट्स आते हैं, लेकिन एनिमे में सारे नहीं दिखाए गए। रियून और उसकी गैंग के साथ फाइट में अयानो कोजी विंग चुन, जूडो, म्यू थाई, बॉक्सिंग, अकीदो, सेल्फ डिफेंस, कार्मागा वगैरह यूज करते हुए दिखाया गया है। कार्मा के कॉम्बैट एंड स्किल पर बात करें तो कार्मा के पास वायलेंट इंस्टेंट एबिलिटी के साथ साथ वो एक ट्रेंड नाइफ फाइटर भी है। मार्शल आर्ट्स जैसे कार्मागा, बॉक्सिंग, कराटे और स्ट्रीट फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है कार्मा को। और हाँ, वो फायर आर्म्स चलाना भी जानता है, जो कि एक इम्प्रेसिव एबिलिटी है। कॉम्बैट एंड स्किल का पॉइंट कार्मा हो जाएगा। स्पीड, कार्मा की स्पीड की बात करें तो वो कोरो सेंसर जैसे इंसेनली फास्ट क्रिएचर को एलिमिनेट करने के लिए अपनी स्पीड की ट्रेनिंग करता है थ्रू नाइफ। और वो काफी फास्ट भी है डॉज एंड ब्लॉक करने में, जो कि इसके रिफ्लेक्सेस को डिफाइन करता है। और ग्रिप के साथ फाइट में वो कंटिन्यूसली बहुत फास्ट डॉज एंड अटैक कर रहा था। स्पीड में अयानो कोजी को देखें तो फेस्टिवल रेस में वो सबको अपनी स्पीड से हैरान कर देता है, लेकिन वो अपनी फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर रहा था। और अयानो कोजी ने मुनाबे के सरप्राइज अटैक को भी डॉज किया है। और रियून से फाइट में भी वो बहुत फास्ट अटैक एंड डिफेंस कर रहा था, वो भी क्लोज रेंज में। स्पीड गोज टू बोथ अयानो कोजी एंड कार्मा। कार्मा के स्टैमिना की बात करूं तो उसने फाइट में द ग्रिप ग्रिपर नाम के एक प्रोफेशनल असासिन के साथ फाइट में फास्ट डॉजेस एंड अटैक करे हैं, लेकिन फाइट के बाद भी वो बिल्कुल भी एग्जॉस्टेड नहीं था। और एक बार कार्मा रूफ टू रूफ जंप करते हुए कार्मा अपनी टीम के साथ स्कूल तक गया, जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस था, लेकिन फिर भी उसके बाद उसने वहां अपना मिशन कंप्लीट किया। लेकिन इतना सब कुछ कंटिन्यूसली करने के बाद भी उसकी एनर्जी हाई थी। अयानो कोजी के स्टैमिना की बात करें तो हमें एनिमे में 4 बंदों से फाइट करते हुए दिखाया गया है, जिसमें से एक इंसेनली टफ अपोनेंट था। लेकिन इन चारों अपोनेंट से लड़ने के बाद अयानो कोजी बिल्कुल भी एग्जॉस्टेड नहीं था। और इस चीज से हमें पता चलता है अयानो कोजी का स्टैमिना इंसेन लेवल पर है। स्टैमिना का पॉइंट जाता है अयानो कोजी को और कार्मा दोनों को। लास्ट पॉइंट पे आने से पहले यार, जो लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का नाम टाइप कर दो। रिफ्लेक्सेस की बात की जाए और अयानो कोजी का नाम ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अयानो कोजी सरप्राइज अटैक को बहुत इजीली टैकल कर लेता है और अयानो कोजी का रिएक्शन टाइम भी बहुत फास्ट है, जिस पर मुनाबे ने उसे एक फाइटिंग एक्सपर्ट बोला था। अयानो कोजी के इंस्टेंट भी काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से आइलैंड पर अयानो कोजी ने कात्सुरागी की प्रेजेंस को बहुत जल्दी महसूस कर लिया था। कार्मा के रिफ्लेक्सेस हमें एनिमे में इतने दिखाई नहीं गए, लेकिन जब वो ग्रिप से फाइट करता है तो उसके हर मूव को डॉज कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मुझे क्रश कर देगा। और कार्मा
ने 2 हाई स्कूल डेलिक्वेंट को भी बहुत फास्ट डिफीट कर दिया था। हाँ, मैंने माना उसके बाद उन्होंने उसे ओवर पावर्ड कर दिया था और नगीसा जैसे नाइट कॉम्बैट में स्किल्ड माना जाता है, उसके साथ 1v1 में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कारमा ने। रिफ्लेक्सेस का पॉइंट जाता है अयानो कोजी को, क्योंकि कारमा के रिफ्लेक्सेस अयानो कोजी के मुकाबले में थोड़े वीक हैं। कंक्लूजन, फिजिकली तो यार 6 पॉइंट में ये मैच टाई हो गया है, लेकिन ये मेंटली भी कंपैरिजन में होगा या नहीं, जानने के लिए सब्सक्राइब कर दो क्योंकि सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, सेकंड पार्ट आते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाय बाय।